लहजे में बात कर सकता हूँ कि फंसाया करते थे हर रोज बेगुनाहों को, मजा तो जब है कि खुद थानेदार फंस जाए। दोस्तों, अब तक नाजिम की हैसियत से जनाब नदीम फर्रुख अपना कमाल दिखा रहे थे। अब मैं ये चाहता हूं कि वो तमाम मोतबर शोहरा डाइश पर तशरीफ रखते हैं, जनाब डॉक्टर कलीम कैसर साहब, जौहर कानपुरी साहब, मोहतरमा शबीना अदीब। मैं लेकिन चाहता हूं कि उसके कबल मैं गजल और नज्म के बाकमाल शायर जो शायरी कमाल के करते हैं, निजामत के तौर पर तो आप उनको देख चुके, सुन चुके, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनसे मैं अकेले गुजारिश न करूं, आपकी जोरदार तालियां शामिल हो, दाइश शामिल हो, और तब मैं कहूं कि नदीम साहब आप तशरीफ लाएं। और अब यहां से चंद अशार आपके सुने हम, और फिर यह मुशायरा आगे बढ़े। माइक पर जनाब नदीम फर्रुख। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जनाब सुनील कुमार तंग साहब ने मेरे लिए बहुत कुछ कह दिया। मैं हालांकि इस लायक नहीं हूं। मैंने पहले ही आपसे अर्ज किया था कि थोड़ा बहुत वक्त अगर बचा मेरे हिस्से में आया तो दो चार शेर मैं भी पढ़ूंगा, और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये आपकी कोई मजबूरी है। मैं चार मिसरे पढ़ के भी रिज़्क हलाल कर सकता हूँ। मुहिब्बुल हक साहब को मैं बार बार देख रहा हूँ, वैसे रिज़्क हलाल हो भी चुका है तकरीबन, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अगर आप वाकई सुनना चाहते हो तो जरा मुझे बता दीजिए कि आप सुनना चाहते हैं, तो कुछ शेर मैं हाजिर करता हूँ। बहुत शुक्रिया हजरात गिरामी। चार मिसरों से अपने सफर का आगाज करता हूँ। चंद शेर मुझे आपको सुनाने हैं बतौर खास, तो मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ, यहां से बात का आगाज करता हूँ। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। एक गजल का मतलब पढ़ता हूं, दो तीन शेर और आपकी जहमतें तमाम हो जाएंगी। मैं समझता हूं कि अगर ठीक ठाक तरीके से आपने सुन लिया तो मेरा काम हो जाएगा, और नहीं सुनेंगे तो सुबह तक पढ़ता रहूंगा, मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही बस यहीं से अपना काम निपटा दीजिए, बस हो गया मामला। मतलब पढ़ता हूं कि वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया। वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। अब शेर सुनिए कि मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। और जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया, उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। एक शेर के लिए मुझे हुक्म दिया है मेरे कई दोस्तों ने, मुझे नहीं मालूम कि इससे पहले मैंने वो यहाँ पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, लेकिन इतना मुझे जरूर मालूम है कि उस शेर की वजह से मुझे दुनिया भर में बड़ी दुआएं मिली हैं। मैं फिर से एक बार, अगर पढ़ दिया है तो फिर से एक बार, और नहीं पढ़ा है तो पहली बार आपकी खिदमत में वो शेर पढ़ना चाहता हूं। मैं दो मिसरे बर्दाश्त कर ले और उसके बाद वो शेर, और अल्लाह अल्लाह खैर करना। दो मिसरे बर्दाश्त कर लें कि जमाना जिसके लिए एहतमाम करता है, वो मेरे दिल के खंडर में कयाम करता है।
अब ये शेर यहां जितने बुजुर्ग बैठे हैं उन तमाम बुजुर्गों के कदमों में रखता हूं ये शेर। अगर बात सच्ची है और हर घर आंगन की कहानी तकरीबन यही दिखाई देती है तो अपनी दुआओं से नवाज दीजिएगा। जमाना जिसके लिए एहतमाम करता है वो मेरे दिल के खंडर में कयाम करता है। ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, अमीर शहर को झुककर सलाम करता है। ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, अमीर शहर को झुककर सलाम करता है। हजरात गिरामी, आपने ठीक ठाक तरीके से मामला बना दिया। बहरहाल बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरी फहरिस्त में चंद शोरा है जिन्हें अपना कलाम पेश करना है और उनमें अब मैं जिसे बुलाने जा रहा हूं, आप सब समझ रहे हैं कि मेरी फहरिस्त में अब 3 नाम ऐसे हैं जिन्हें अब आपके बीच इस माइक पर आना है और अपना कलाम पेश करना है। तो मैं अब गुजारिश करने जा रहा हूं जी, क्या कह रहे हैं भाई? कुछ कहा आपने? मेरा इंतजार कर रहे हैं? नहीं, मेरा इंतजार कहाँ कर रहे होंगे? इंतजार वाले लोग बैठे हैं, मैं उन्हीं को तो बुलाने जा रहा हूं। चलिए, अच्छा है, आपका हुक्म है तो एक गजल के चंद शेर में पेश करता हूं। कुछ लोग सुनना चाहते हैं तो एक गजल सुन लीजिए, इजाजत है? गजल का मतला पेश करता हूं, समात करें हजरत गिरामी। हाथों को कशकोल बनाए बैठे हैं, हाथों को कशकोल बनाए बैठे हैं, भूखे बच्चे गोल बनाए बैठे हैं, भूखे बच्चे गोल बनाए बैठे हैं। आप हंसी प्याले से धोखा मत खाना, वो जहरीला घोल बनाए बैठे हैं। आप हंसी प्याले से धोखा मत खाना, वो जहरीला घोल बनाए बैठे हैं। वो शोलों की बारिश करने वाला है, हम कागज के खोल बनाए बैठे हैं। वो शोलों की बारिश करने वाला है, हम कागज के खोल बनाए बैठे हैं, हम कागज के खोल बनाए बैठे हैं। उसकी कोशिश बिकने पर मजबूर हो हम, उसकी कोशिश बिकने पर मजबूर हो हम खुद को अनमोल बनाए बैठे हैं। उसकी कोशिश बिकने पर मजबूर हो हम खुद को अनमोल बनाए बैठे हैं, हम खुद को अनमोल बनाए बैठे हैं। और हमारी मिल्लत का एक अलमिया ये मैं इस शेर में पेश करता हूं। उसकी कोशिश बिकने पर मजबूर हो हम खुद को अनमोल बनाए बैठे हैं। दुश्मन आखिर दस्तारों तक आ पहुंचा, दुश्मन आखिर दस्तारों तक आ पहुंचा, हम रिश्तों में झोल बनाए बैठे हैं। दुश्मन आखिर दस्तारों तक आ पहुंचा, हम रिश्तों में झोल बनाए बैठे हैं। हाथों को कशकोल बनाए बैठे हैं, भूखे बच्चे गोल बनाए बैठे हैं। बहुत शुक्रिया। भूखे बच्चे गोल बनाए बैठे हैं। और ये जो जिन लोगों ने फरमाइश की थी, इनके मतलब का एक मतला एक शेर पढ़ता हूं और ये कहते हुए पढ़ता हूं कि किसी से डरने या सहमने की जरूरत नहीं है, किसी से खौफ खाने की जरूरत नहीं है। दुनिया की आंखों में आंखें डालकर देखिए, एक बात पर यकीन रखिए कि अपने आप को और अपने आने वाली नस्लों को तालीम से सजाइए। दुनिया का कोई भी इंसान आपको परेशान नहीं कर सकता है। सिर्फ तालीम ही एक ऐसा रास्ता है जो आपको और आने वाली नस्लों को इज्जत दिलाएगा। यहां से मैं सिर्फ एक मतला दो शेर पढ़ूंगा और वो नए अपने नौजवान दोस्तों से इस गजल में बात कर रहा हूं। हमें तो आखिर ये देखना है, रहेगी लहजे में धार कब तक। हमें तो आखिर ये देखना है, रहेगी लहजे में धार कब तक। तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक।
ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर, ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। रहेंगे हम बेवकूफ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक, रहेंगे हम बेवकूफ कब तक। ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। रहेंगे हम बेवकूफ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक। चलो उठो इन पढ़े लिखों से इन्हीं की भाषा में बात कर लें। चलो उठो, चलो उठो इन पढ़े लिखों से इन्हीं की भाषा में बात कर लें। सहोगे तुम इनके तंज कब तक, बने रहोगे गवार कब तक। सहोगे तुम इनके तंज कब तक, बने रहोगे गवार कब तक। हमें तो आखिर ये देखना है, रहेगी लहजे में धार कब तक। तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। बहुत शुक्रिया।